हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, आ गए हैं हम आपके लिए एक नया इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, जिसमें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी का जो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था 2 मई को और 6 मई को, उससे रिलेटेड चीजें। क्योंकि गाइज रैंक गुरुजी के जो काफी बच्चों ने उस पर आंसर शीट देख चुके हैं, उसके हिसाब से गाइज थोड़ा सा मतलब सीबीटी 2 ने लिटरली बच्चों को लेके डूब चुका है। 30 to 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रेड में फेल हो गए हैं, ठीक है। और उसके आंसर शीट के अनुसार उसका जो उसमें आंसर्स बताए हैं और फिर बच्चों ने चेक करा है, और चेक करने के बाद वो इस एनालिसिस पर आए हैं कि ऑलमोस्ट 30 to 40% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ट्रेड में फेल हो गए हैं गाइस। तो अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि सीबीटी 2 का खैर लेवल भी काफी ज्यादा अप था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बता रहे थे कि भाई एग्जामिनेशन लेवल अप था इस बार। लेकिन नॉनदलेस अब जो चीज है वो है, वी कैन नॉट ओवरलुक इट। अब बात करें ऑफिशियल आंसर की तो गाइज इट इज सून टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका जल्द ही आंसर की को रिलीज करने वाला है। और अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कई जोन वाइज कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आपके लिए ऑलमोस्ट सारे ही जहां जहां जिन जिन जोन से कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट चेकआउट करा है और उन्होंने कितना परसेंट स्कोर करा है, वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि ऑन अ नटशेल की इस बार कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर हम बात करने वाले हैं। एक तो होगी आंसर की, ऑब्वियसली भाई आंसर की कब आने वाली है, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद हम आपको जोन वाइज कट ऑफ बताएंगे बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ रैंक गुरुजी पे जितने भी कैंडिडेट्स ने अपना रिजल्ट देखा है उसके बेसिस पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का नहीं है, इसी ईयर का है, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि भाई इतना प्रतिशत कट ऑफ जाने वाला है, तो क्या मैं उसमें अपना नंबर बना पाऊंगा या नहीं। और अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑलरेडी अपनी रैंक देख चुके हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपने कितना परसेंट स्कोर करा है और क्या आप सेकेंड लेवल तक जाने के लिए क्वालिफाई करे हैं या नहीं। ठीक है guys, so now let's quickly move into the video and look for the important things that we have brought up for you guys today. And yes, वीडियो को शुरू करने से पहले एक important बात जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो यार कम ऑन यार, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू शुड जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, बिकॉज फ्री है यार, जल्दी से कर लो, ठीक है। और अपने परिवारजनों को, अपने यारों को, दोस्तों को, उनको भी जरूर से वीडियो शेयर कर देना, सो दैट उनका भी कुछ भला हो जाए और उनको भी चीजों के बारे में टाइमली अपडेट्स मिल जाए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग, नाउ लेट्स मूव। सो गाइस, पहली इंपॉर्टेंट चीज आप ये जान लो, ठीक है। बहुत से बच्चों को जैसे ये लगता है ना कि भाई कट ऑफ इस बार ऐसी कैसे चली गई वगैरह वगैरह। तो गाइस मोटा मोटा एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कट ऑफ होती है ना, वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। फैक्टर्स कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करती है जिसपे कट ऑफ। तो गाइस जैसे कि हर साल कितनी वैकेंसी निकली, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकलती है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कितना रहता है, कितने प्रतिशत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अपियर करते हैं एग्जाम में, या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होता है कैंडिडेट्स का वो कितना होता है। तो मोटा मोटा ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है हर बार हर एग्जाम का कट ऑफ, ठीक है। और बात करी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आरआरबी एएलपी का सॉरी आरआरबी एएलपी का जो कट ऑफ है, वो रिजल्ट्स के साथ साथ या फिर कुछ दिनों पहले ही ऑफिशियल जो वेबसाइट है आरआरबी की, वहां पर सबमिट कर दिया जाएगा, तो आप उस पर देख सकते हैं। गाइज आरआरबी एएलपी का जो कट ऑफ है वो रिलीज किया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, ठीक है। जब जो एग्जाम का कंक्लूजन देख लिया जाएगा और उसको पब्लिश भी कर दिया जाएगा, और ये कार्य जो किया जाएगा ये 21 आरआरबी के जो जोन्स हैं उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर किया जाएगा। तो आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं, जिस भी जोन से आपने एग्जाम दिया है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना एग्जामिनेशन रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और यस, 2025 के लिए जो कट ऑफ है वो भी डिक्लेयर कर दी जाएगी जोन वाइज, जब हमारा जो मतलब
आरआरबी जो बोर्ड है वो स्कोर नॉर्मलाइजेशन करा के उसके बाद वो डिक्लेयर कर देंगे। अब तक नॉर्मलाइजेशन के बिना चीजें सामने आई हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या स्कोर सामने आता है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो कैंडिडेट्स जो कि इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को मीट अप कर रहे हैं या उससे ज्यादा उनके मार्क्स आ रहे हैं, फिर उनको फर्दर नेक्स्ट स्टेज में भेज दिया जाएगा जो भी सिलेक्शन प्रोसेस की रहती है उसमें, और इसका मतलब है उन्होंने पहली जो प्रक्रिया है वो पास कर ली है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि गाइज आंसर की कब आएगी। तो गाइज जैसे कि रेलवे जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है इस बार 2025 में, जो उसका ट्रेंड होता चला आ रहा है, अगर आप उसकी देखो, जैसे जेई के भी जो पेपर हुए थे और भी पैरामेडिकल वगैरह जो एग्जामिनेशन हुए थे, अगर आप उनका एक एनालिसिस करोगे ना छोटा सा, तो आपको एक चीज पकड़ में आएगी कि 2 से 5 दिन ऐसे हैं, ठीक है, 2 से 5 दिन के अंतर्गत, मतलब पेपर होने के बाद से 2 से 5 दिन के अंतर्गत आपको आंसर की देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अब अपने इसका जो पेपर हुआ था एएलपी का, वो हुआ था 2 मई को और 6 मई को, ठीक है। अब उसके बाद 2 दिन तो निकल गए हैं, विच वॉज 7 और 8, आज हो गई है तारीख 9, ठीक है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, अगर हम 5 दिन काउंट करें तो 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। अपने पास 9, 10 और 11 ये 3 दिन रह गए हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। सो ये जो नेक्स्ट 3 डेज है इसमें पॉसिबली आपका सॉरी आंसर की आ जाएगा, नॉट द रिजल्ट बट द आंसर की। अब हम बात करें कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो 3 दिन, अगले 3 दिन में आपकी आंसर की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। रिजल्ट की अब हम बात करें तो गाइज रिजल्ट में अगेन आप अगर एनालिसिस करोगे तो उसके बेसिस पे आपको मिलेगा कि पेपर होने के बाद कम से कम 2 महीने लग जाते हैं रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, ठीक है। 1 महीने से लेकर 2 महीना, 2 महीने से लेकर 2.5 महीना, इतने आपके रेलवे बोर्ड द्वारा जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना रेलवे के, उसमें इतना टाइम लग ही रहा है। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो रिजल्ट है आपका एएलपी का, जो रिजल्ट है वो विद इन नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में, यानी कि अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, तो जून जुलाई के महीने तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो आरआरबी एएलपी का एग्जाम है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये जो है ये हम प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से आपको बता रहे हैं, और अगर आप चाहें तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई रेलवे का साल 2025 में यही ट्रेंड रहा है, यही पैटर्न रहा है, इसी तरह से उन्होंने पेपर लिया है, इसी तरह से आंसर शीट डिक्लेयर करा है, इसी तरह से एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करा है और इतना इतना टाइम लिया है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा, यहाँ हमने आपको एक टेबल प्रोवाइड कराई है जिसमें आपको पता पड़ जाएगा कौन सा एग्जाम कब हुआ था, साल 2024 में, साल 2025 में, और उसकी यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द डेट्स जब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था बोर्ड के द्वारा, और दीज आर द डेट्स जब उनकी आंसर की रिलीज हो गई थी। यहाँ देख सकते हो कितने कितने दिन का अंतराल, यानी कि कितने कितने दिन का गैप आया था उनके बीच में, ठीक है। तो जैसे कि आरपीएफ एसआई के आपने पेपर देखे, 2, 3, 9, 12, 13 दिसंबर को पेपर हुए थे, इसकी जो आंसर शीट थी ये 17 दिसंबर को आ गई थी, तो 3 दिन का गैप मिला था। इसी तरह से आरआरबी जेई का आप देखोगे 16, 17, 18 दिसंबर को पेपर हुआ था, 23 दिसंबर को आंसर शीट आ गई थी, 4 दिन के गैप के साथ। लाइकवाइज आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिनके एग्जाम 19, 20, 20, 30 दिसंबर को हुए थे, और इनकी जो आंसर शीट थी वो 26 दिसंबर और 6 जनवरी को आ गई थी, विद अ गैप ऑफ अ टोटल ऑफ 5 डेज ओनली, ठीक है। कांस्टेबल के पेपर की बात करें तो 2 से लेकर 18 मार्च तक पेपर चले थे और 24 मार्च को उसकी आंसर की आ गई थी। जेई का जो सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था, जो कि रिसेंटली हुआ था, 22 अप्रैल को पेपर हुआ था, 25 अप्रैल को उसकी आंसर की आ गई थी, 2 दिन का गैप था। ऐसे ही पैरामेडिकल का जो पेपर अभी हुआ है 28 से लेके 30 अप्रैल तक जो हुआ था, उसकी भी गाइज आंसर की 6 मई को आ गई है, 5 दिन का आप देख सकते हो उसमें भी गैप था। अब इस पूरे लिस्ट में, इस पूरी टेबल में आप देख सकते हो मैक्सिमम जो गैप गया है वो 5 दिन से ज्यादा का नहीं गया है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 5 दिन के गैप में जो हमारा आरआरबी एएलपी
इसको करेक्ट कीजिएगा। आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 2 का पेपर हुआ है, जो कि 2 और 6 मई को हुआ है, तो अगले 3 दिन, क्योंकि 6 के बाद 7 निकल गया, 8 निकल गया, 9, 10, 11, 3 दिन और हैं, उसमें आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि आरआरबी एएलपी के लिए कौन कौन सी जोन से कितने कितने लोगों के लिए कितनी कितनी सीट्स वेकेंट थी, कितने लोगों ने एग्जामिनेशंस दिए हैं, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई इतना प्रतिशत कट ऑफ जाने वाला है। अब गाइस यहाँ पर हमने एक लिस्ट दे रखी है जिसको आप जरूर से पूरा पढ़ लेना, ठीक है, जिसमें आपको पता पड़ जाएगा कि कौन से जोन से कितनी वैकेंसी निकाली गई है और कितने उपस्थित छात्र गए थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, मुजफ्फरपुर में 38 वैकेंसी निकली थी और 91% उपस्थिति के हिसाब से अगर हम बताएं तो 518.7 आप देख सकते हैं इतने कैंडिडेट्स अवेलेबल थे। लाइकवाइज पटना में 38, गोरखपुर में 143, कोलकाता में 1123, मालदा में 749, सिलीगुड़ी में 87, रांची में 511, भुवनेश्वर में 930, गुवाहाटी में 341, प्रयागराज में 847 और बेंगलुरु में 1576 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके उपस्थित छात्रों की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप जरूर से देख लीजिएगा। बिलासपुर में 4435 और मुंबई में 1745, सिकंदराबाद में 2528, अहमदाबाद में 937, अजमेर में 761, जम्मू में 130, चेन्नई में 493, तिरुवनंतपुरम में 233, भोपाल में 830 और चंडीगढ़ में 324। टोटल 18,799 वैकेंसी निकाली गई है इन पर्टिकुलर स्टेट्स में, इन पर्टिकुलर जोन्स में, जिनमें आप देख सकते हैं उपस्थित लोगों की संख्या कितनी रही है। अब गाइज ये तो बात हुई कि कौन सी जोन में कितने कैंडिडेट्स उपस्थित रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कट ऑफ स्कोर्स, जो कि रैंक गुरुजी, जिसकी अभी मैंने बात करी, rankguruji.com पे इन जोन से इन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक करा है, जो जोन्स यहाँ पे मेंशन है, अहमदाबाद, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। ये जो स्टेट्स हैं, ये जो जोन्स हैं, यहाँ पर क्या क्या कैंडिडेट्स ने स्कोर कराया, मैं आपको उनकी कट ऑफ बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलासपुर की गाइस, जहां से 16,785 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। उनका जो मार्क्स का रेंज रहा है, ठीक है, उसमें बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके 90 से कम मार्क्स रहे हैं या 90 रहे हैं, जिसमें 13 कैंडिडेट्स ऐसे हैं और ये कैटेगरीज आप देख सकते हो, ठीक है। यूआर से 3 है, ओबीसी से 9 है, ईडब्ल्यूएस से 1 है, एससी से कोई नहीं, एसटी से कोई नहीं। इसी तरह से आप बाकी 85% मार्क्स किसने अवेल करे हैं, 80 या उससे नीचे, 75 या उससे नीचे, 70 या उससे नीचे, ये यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से गाइस चंडीगढ़ का आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, 90 से कम वाले 2 छात्र हैं, 85 से 10, 80 से 62, 75 से 153, 70 के 247, 65 के 326, 60, 408, 463। इसी तरह से गाइज आप पूरा लिस्ट चेक कर सकते हैं, बिकॉज एक एक अगर मैं पढ़ने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू बोर यू गाइज। तो आप इस लिस्ट में जल्दी से देख सकते हैं चंडीगढ़ में जिन्होंने 567 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था और उसमें से कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 90 से लेके 25 तक भी मार्क्स लिए हैं। अगला गाइस चेन्नई का आप देख सकते हो, जिसमें 1646 कैंडिडेट्स बैठे थे। टोटल इतने कैंडिडेट्स हैं, इतना उन्होंने मार्क्स अवेल किया है और इन कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। गोरखपुर से गाइस 464 कैंडिडेट्स बैठे थे और 85 से लेके 25 तक की मार्क की रेंज यहाँ पे आपको दिख जाएगी, जिसमें टोटल 9 से 464 जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ देख सकते हो आप, और इन कैटेगरीज में वो बिलोंग करते हैं। गुवाहाटी से अगेन गाइस मार्क्स रेंज जो गई है वो 85 से 25 गई है
और 1484 कैंडिडेट्स तक पहुंची है इन रेंज इन कैटेगरीज में। अहमदाबाद में भी गाइस फिर से 3915 कैंडिडेट्स बैठे थे एग्जाम के लिए, 90 से लेके 25 तक मार्क्स गए हैं उधर भी, और इन कैटेगरीज में ये कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं। आप नंबर देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर दिए गए हैं। अजमेर से गाइज अगेन मार्क रेंज जो गई है 2390 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, 90 से 30 तक रेंज गई है, जिसमें टोटल जो है ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतना मार्क्स अवेल किया है इन पर्टिकुलर कैटेगरीज से। इलाहाबाद में 3328 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, 95 से लेके 25 तक मार्क रेंज गई है। टोटल ये कैंडिडेट्स के नंबर आप यहां देख सकते हो जिन्होंने कितना प्रतिशत मार्क्स अवेल किया है और इन पर्टिकुलर कैटेगरीज से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है बैंगलोर। बैंगलोर में गए 6469 कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था, 92 लेकिन 90 टू 25 मार्क रेंज गई है। ये है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और इस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। अगला भोपाल से गई 2735 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, मार्क रेंज जो है वो 90 टू 25 तक गई है। ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और इस पर्टिकुलर कैटेगरी से वो लोग बिलोंग करते हैं। अगला गाइस भुवनेश्वर से आप देख सकते हो 4209 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें से मार्क रेंज की हम बात करें तो 85 से लेके 25 तक नंबर कैंडिडेट्स ने हासिल करे हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं आपके 3 से लेके 4208 तक, जो कि इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जम्मू श्रीनगर में 365 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था गाइस, जिसमें दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 85 मार्क्स अवेल करे हैं और 365 ऐसे हैं जिन्होंने 25 मार्क्स अवेल करे हैं। इस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, आप देख लीजिएगा। अगला गाइस कैलकाटा की अगर हम बात करें तो कैलकाटा में 5279 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्जाम दिया था, एंड 95 मार्क्स लाने वाले दो कैंडिडेट्स हैं और 25 लाने वाले 5277, 25 या 25 से कम, और वो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगला गाइस मालदा की बात करें तो ये पूरा लिस्ट आपको मालदा के उन बच्चों का स्कोर बता रहा है जिन्होंने पेपर दिया था, एंड वो हैं 4022 कैंडिडेट्स, जिसमें एक ऐसा है जिसने 95 से कम में आया है और 30 की रेंज में 30 की जो मार्क रेंज है उसमें आए हैं 4016 बच्चे। अगला है मुंबई। मुंबई में गाइस 6882 कैंडिडेट्स बैठे थे एग्जाम देने के लिए और मार्क रेंज 90 से 35 तक गई है, जिसमें 26 बच्चों ने 90 से कम हासिल किया है और 35 की बात करें तो 6786 ऐसे बच्चे हैं जो 35 मार्क्स की रेंज में आए हैं, और ये पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जिनसे वो बिलोंग करते हैं। अगला गाइस सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी से 336 कैंडिडेट्स बैठे थे, मार्क रेंज 80 से 25 गया है, जिसमें 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80 की रेंज ली है और 336 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 25 नंबर की रेंज ली है। बाकी मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हो और वो इन पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो गाइज मुजफ्फरपुर में बहुत कम कैंडिडेट्स ने पेपर दिया, वहां की वैकेंसी भी आई बिलीव कम ही निकली थी और 156 कैंडिडेट्स ने वहां पर एग्जाम दिया है, जिसमें मार्क रेंज जो है वो 90 से लेके 25 तक गई है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने पेपर दिए हैं और ये रेंज रिसीव करी है वो आप यहाँ देख सकते हो, और इन पर्टिकुलर कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, जिसमें यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी और एसटी शामिल है। पटना की बात करें तो गाइज 98 कैंडिडेट्स ने ही पेपर दिया है, 90 से 35 तक का मार्क रेंज गया है। टोटल जो है वो दो कैंडिडेट से लेके 97 कैंडिडेट्स तक का रेंज भी है और वो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
अगला सिकंदराबाद, जहां पे 8,524 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। मार्क रेंज 85 से 25 तक गया और टोटल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 85 के रेंज में आए हैं, वो 4 बच्चे हैं और 8500 बच्चे हैं जो कि 25 की रेंज में ही रह गए हैं और गाइज वो इन पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगला गाइज पटना, जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। रांची की बात करें तो गाइज 1689 कैंडिडेट्स ने 80 से लेके 35 तक के मार्क रेंज के बीच में इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के साथ मार्क्स अवेल किए हैं। That's it, guys. Those were the very important information related to RRB ALP CBT2 आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है 2025 का, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे बच्चों के कि मैम आंसर की कब आएगी, हमारा रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करता है, बिकॉज दिस क्लियरली डिक्लेयर्स एंड क्लैरिफाइज कि आंसर की कब आ सकती है और अभी तक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना प्रतिशत जाने वाला है। इसके अलावा भी इफ यू गाइस कम्स अक्रॉस एनी क्वेरी और सजेशन और रिकमेंडेशन या फिर किसी प्रकार का कोई भी सवाल दिमाग में आता है, तो प्लीज कमेंट देन डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जुड़े रहे इन्फो आइलैंड से हमारे साथ, जिससे कि आपको समय समय पर टाइमली अपडेट्स मिलती रहें, वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।